हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। किसी ने सवाल किया है कि डरावने ख्वाब क्यों आते हैं, डरावने ख्वाब क्यों आते हैं। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिसने भी ये सवाल किया है बहुत अच्छा सवाल किया है और इसका जवाब देना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, डरावने ख्वाब क्यों आते हैं, ये तो ख्वाब की बात है। मैं आपको बता दूं कि कभी कभी इंसान की हालात और कभी कभी इंसान की ज़िंदगी ऐसे मोड़ पर खड़ी हो जाती है आकर के कि इंसान ख्वाब तो ख्वाब दिन में भी डरने लगता है। हमेशा उसके दिल में, हमेशा उसके दिमाग में डर जो है भरा रहता है। उसका दिल धड़का करता है, हमेशा उसके जिस्म पे डर जो है तारी रहता है कि कब क्या हो जाए। और ये होता कब है? जब इंसान गुनाहों में मुलविस होता है, जब इंसान नमाजों से दूर हो जाता है, जब इंसान कुरान पाक की तिलावत करना छोड़ देता है या कुरान पाक की तिलावत नहीं करता और गुनाहों में दिन गुजारना शुरू कर देता है, मोबाइल में पिक्चर देखना या ड्रामे देखना या गाने सुनना, ये सब सारी चीज़ें जब उसके ज़िंदगी में एक मामूल बन जाती हैं, ये सब सारी चीज़ें जब वो करने लगता है, तो फिर जब वो रात में सोता है तो शैतान उसके ऊपर गालिब हो जाता है, यानी शैतान का गलबा उसके ऊपर हावी हो जाता है और वो ख्वाब में उसकी रूह को परेशान करता है और तरह तरह के मंजर उसे दिखाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि रात में जब हम सोते हैं तो अचानक इतना ख़तरनाक ख्वाब और बुरा ख्वाब देखते हैं और देख करके अचानक चौंक जाते हैं और उठते हैं, जिससे हमारी नींद खराब हो जाती है और बहुत देर तक नींद नहीं आती। तो इसका बस एक ही रीज़न है कि हमारी ज़िंदगी जो है गुनाहों में गुजरना शुरू हो गई है। हमारी ज़िंदगी में जो है शैतान ने दखल दे दिया है और हम चाह कर भी उसे नहीं भगा पा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सब सारी चीज़ें हमसे दूर हो जाएं, रात में डरावने ख्वाब ना आएं, तो इसका सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहली बात तो इशा की नमाज, वैसे तो पांचों वक्त की नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, लेकिन इशा की नमाज पढ़ना ज़रूरी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि जो नमाज इशा की छोड़ देता है और बग़ैर इशा की नमाज पढ़े हुए सोता है, उसकी नींद से चैन जो है ख़त्म हो जाती है, सुकून जो है नींद का वो दूर हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इशा की नमाज पढ़ के आपको लेटना है। जब आप बिस्तर पे जाएं इशा की नमाज पढ़ के सोने के लिए, 3 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ना है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। इसके बाद चारों कुल या अय्युहल काफ़िरून, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक़ और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, चारों कुल पढ़ना है। और इसके बाद में 1 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ करके अपने सीने पर दम करें और अपने हाथों पे दम करें। दम करने के बाद में ताली को बजाएं। जितनी दूर तक आपकी ताली की आवाज़ जाएगी, शैतान या बुरी शय जो भी रहेगी वो दूर भाग जाएगी। तो डरावने ख्वाब इसी वजह से आते हैं कि हम जो दिन भर करते हैं खुराफात या गुनाह, जब हमारी ज़िंदगी गुनाह में गुजरने लगती है तो ये फिर बुरे बुरे ख्यालात और बुरे बुरे सपने जो है हमें रात में दिखाई देने लगते हैं। तो हमें चाहिए कि हम जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करें, ज़िक्र करें, तस्बीह पढ़ें, सूरह पढ़ें, कुरान शरीफ की तिलावत करें। जितना ज़्यादा हम दीन के करीब होंगे, इंशाअल्लाह हमारे ख्वाब में बुरे सपने नहीं आएंगे।